रात गहरी थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। बस थोड़ा आगे, कोई तो जगह मिलेगी। सड़क सुनसान थी और बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। काव्या चलती रही, तभी अचानक उसके पास एक टैक्सी आकर रुकी। मैडम, कहाँ जाना है? कोई पास में रहने की जगह है। तेज बारिश, अंधेरी रात और एक अनजाना सफर। काव्या को नहीं पता था कि ये रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। मैडम, आगे बस यही आखिरी गेस्ट हाउस है। पहाड़ों के बीच खड़ा वो पुराना गेस्ट हाउस जैसे किसी राज को छुपाए बैठा था। मिल जाएगी जगह। ठीक है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक ठिकाना नहीं, एक जाल था। अंदर कदम रखते ही काव्या को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरा नंबर 204। कमरा शांत था, लेकिन उस शांति में कुछ गलत था। अचानक उसे एहसास हुआ वो अकेली नहीं है। दरवाजा अपने आप खुलने लगा, लेकिन वो आदमी अब शिकारी बन चुका था। यह डर अब गुस्से में बदल चुका था। कमरा अब छोटा लगने लगा था, जैसे दीवारें उसे घेर रही हों। काव्या पीछे हटती गई, लेकिन रास्ता अब खत्म हो चुका था। उसके सामने खड़ा वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में एक खतरनाक। सब कुछ एक पल में बदल गया। काव्या का संतुलन बिगड़ा और वो पीछे की ओर गिर पड़ी। दिल की धड़कन अब कानों में गूंज रही थी। वो संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें उसी पर टिकी थी। वो आदमी वहीं खड़ा था, खामोश लेकिन खतरनाक। उस कमरे की खामोशी में अब डर साफ महसूस हो रहा था। हर सांस भारी हो चुकी थी और काव्या को समझ आ गया था कि वो फंस चुकी है। और अब वो आदमी सिर्फ पास नहीं, उस पर हावी हो रहा था। कहम उसकी हर हरकत। अब काव्या महसूस कर रही थी दूर लगभग खत्म हो चुकी थी, और वो पल और भी भारी हो गया। काव्या की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ हिम्मत भी जाग रही थी। और फिर एक वार जिसने सब बदल दिया। वो भागी बिना पीछे देखे। बारिश अब डर नहीं, राहत बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कमरा नंबर 204 सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक जाल था। नरेश अकेला नहीं था। कुछ हफ्तों बाद कमरा 204 मिलेगा? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।